आज संसार में 99% लोग अधर्मी हैं, बेईमान हैं। तो आपको लगता है ना कि देखो तो ये बेईमान है, गलत है, फिर भी ये तरक्की कर रहा, फिर भी ये बढ़ रहा, उन्नति कर रहा, हम ही ईमानदार बने घूम रहे हैं ना। जो बेईमानी करके तरक्की करते हैं, गलत काम करके सक्सेसफुल होते हैं, वो यहां दिखते हैं सफल, ईश्वर की नजर में सफल नहीं है। पर जो यहां रहकर गरीबी में भी रहकर गुजारा करते हैं, पर नेकी और धर्म नहीं छोड़ते, वो ईश्वर की नजर में सफल होते हैं। उन लोगों को मत देखिए जो बेईमानी करने वाले कर रहे हैं। अच्छा बताओ, कैकई ने राम के साथ अच्छा किया कि बुरा किया? कैकई माँ ने राम के साथ अच्छा किया या बुरा किया? जोर से, जोर से। वनवास भेज दिया राम को 14 साल के लिए, राम का कोई दोष नहीं। कैकई माँ ने अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से, जोर से। तो बताओ, तो जो बात कैकई ने कही कि राम वनवास चले जाओ, तो राम ने बात मान ली, तो कैकई की बात भरत जी ने क्यों नहीं मानी? कैकई ने यह भी तो बोला भरत से तुम राजा बन जाओ, क्यों नहीं मानी? तो आपसे मेरा सवाल है, भरत जी को कैकई माता की बात मान लेनी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? को वनवास भेज के राजा बन जाते भरत? यदि राम के वनवास जाने पर भरत जी राजा बन जाते, तो कोई बाप अपने बेटे का नाम भरत ना रखता। जैसे आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा, आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखा। कौशल्या नाम की स्त्रियां बहुत मिल जाएंगी, सुमित्रा नाम की महिलाएं बहुत मिल जाएंगी, पर आपके अड़ोस पड़ोस में खोज के देखना कोई कैकई नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम तब से आज तक कैकई नाम नहीं रखा। तो कैकई ने किया। यदि वही काम भरत करते, तो कैकई और भरत में अंतर जोर से क्या रह जाता? जो बेईमान लोग बेईमानी करते हैं, यदि हम भी बेईमानी करेंगे, तो उन बेईमानों में और अनिरुद्धाचार में अंतर क्या रह जाएगा? यदि आप झूठ बोलते हैं और हम भी झूठ बोलें, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहेगा? ये धरती किस पर टिकी है? कैकई जैसी स्त्रियों पर या कौशल्या जैसी स्त्रियों पर? यह धरती किस पर टिकी है? रावण जैसे लोगों के बल पर या भरत जैसे लोगों के बल पर? हाँ, रावण लोगों की संख्या ज्यादा है। भरत जी के सिर कितने हैं? जोर से। भरत जी के सिर 1 है और रावण का सिर, हाँ, रावण जैसों की जनसंख्या ज्यादा है और भरत जैसों की संख्या कम है। भले भरत जैसों की संख्या कम हो, पर यह धरती रावण जैसों की संख्या पर नहीं, भरत जैसे 1 की संख्या पर टिकी हुई है। 1 के, तो क्या कैकई के कारण भरत भी कैकई हो जाते? यदि भरत भी कैकई की तरह व्यवहार करते, तो समाज में कोई बाप अपने बेटे का नाम, जैसे आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम आज तक दुर्योधन नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम आज तक शकुनी नहीं रखा, उसी तरह वंचित रह जाते। भरत भी यदि कैकई की बात मान लेते तो। इसलिए मेरी मां, जो आप कहती हो ना कि महाराज जी सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, हाँ, करने दो सारे लोगों को, बोलने दो जमाने को झूठ, करने दो लोगों को छल कपट ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली, तुम मत करो, तुमसे उम्मीद नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये धरती मां को रावण से उम्मीद थी या भरत से? अयोध्या वालों को, धरती को, आपको, हमें किससे उम्मीद है? रावण से या भरत जैसों से? भरत जैसे लोगों से उम्मीद है कि तुम्हारी मां भले नागिन हो जाए, पर बेटा नागिन का बेटा नाग नहीं होगा। तुम्हारी मां ने लोभवश अपने बेटे को वनवास भेज करके अपने जन्म देने वाले बेटे को राजा बनाना चाहा, पर भरत जी ने मां का यह वचन ठुकरा दिया ना। मां, तुम पुत्र मोह में पागल हो गई हो, तुमने जो निर्णय लिया है वो पुत्र मोह का निर्णय है, और मैं जो निर्णय लूंगा वो आने वाला भारत निर्णय लेगा, आने वाला भारत मेरे निर्णय से सीखेगा। शास्त्रों को उस नजरिए से आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, इसलिए शास्त्रों के मर्म को आप जान ना पाए। मेरी मां, बेटों को बेईमान ना बनाना, ईमानदार बनाना। ऐसा बनाना आप अपने बच्चों को कि आपके गांव के, आपके मोहल्ले के लोग कहें कि वाह भाई, कोई झूठ बोले तो बोले, पर ये झूठ नहीं बोल सकता, मुझे विश्वास है।
तुम इतना विश्वास बना लो कि लोग तुम पर विश्वास करें कि नहीं जी मैं गारंटी लेता हूं उस आदमी की, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो चोर नहीं हो सकता, वो बेईमान नहीं हो सकता। गारंटी जैसे हम और आप गारंटी राम जी की लेते हैं कि राम जी के मन में कोई। भरत जी जब कौशल्या माँ से मिलने गए, कैकेयी माँ के पास आए, कैकेयी माँ ने पूरा बताया कि मैंने तो तेरे लिए राजा का पद तैयार रखा है। फिर भरत जी कैकेयी से बोल के आए कि तू मेरी माँ नहीं है, मैं आज से तुझे माँ नहीं कहूंगा, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जो तूने राम को वनवास भेज दिया। फिर राम जी कौशल्या माँ से मिलने गए तो भरत जी को लग रहा था कौशल्या माँ क्या सोचेंगी। अच्छा, सोचना भी क्या चाहिए था, सामान्य स्त्रियां क्या सोचती कि चलो मेरी सौत का बेटा अब राजा बनेगा, मेरे बेटे को तो वनवास भेज दिया। जब भरत जी मिलने आए ना कौशल्या माँ से, माँ बिल्कुल सुनसान कमरे में अंधकार से भरा माँ का कक्ष। भरत आ गए, माँ माँ। भरत जी ने कहा माँ एक बात कहूं। हाँ माँ। हाँ बेटा भरत कहो। भरत जी ने कहा माँ गौशाला में कोई आग लगा दे और उस आग से सारी गैया जल के मर जाए, तो माँ गौशाला में जो आग लगाएगा और उस आग से जितनी गौ माता जल के मरेंगी तो जो आग लगाने वाला पापी होगा ना, आप समझ रहे हैं कि वो कितना बड़ा पाप है किसी गौशाला में आग लगाना। तो माँ, हाँ बेटा भरत, माँ जो गौशाला में आग लगाने के बाद गाय जल के मर गई और उस गाय के मरने के बाद जो उस आग लगाने वाले को जो पाप लगता है ना माँ, वो पाप मुझे लग जाए माँ, वो पाप मुझे लगे माँ। भरत तू ऐसा क्यों बोल रहा है? माँ तुम्हें ये लगता होगा ना कि मेरे कारण मेरे राम वनवास गए, मेरी माँ ने मेरे कारण भेजा। माँ मैं मर क्यों नहीं गया? माँ किसी गांव में आग लगाने के बाद गांव के सारे लोग बच्चे जल के मर जाएं तो जो आग लगाने वाले को पाप लगेगा ना माँ, वो पाप मुझे लगे माँ, क्योंकि मैंने राम को वनवास भेजा। माँ ने हृदय से लगाया, भरत तूने ऐसा क्यों कहा? मैंने कब कहा कि तूने वनवास भेजा है? ये तो होनी थी भरत। माँ मैं राम को लेकर आऊंगा माँ। और भरत जी जब राम को लेने चित्रकूट की ओर गए, सारे अयोध्यावासी सोच रहे थे कि नागिन का बेटा नाग ही होगा, ये दोनों माँ बेटे की मिली भगत होगी। लेकिन जब भरत का निर्णय सामने आया कि ठुकरा दिया अयोध्या के सिंहासन को और भाई को अपनाया, सारी प्रजा बोले नहीं, भाई भरत जैसा ही होना चाहिए, भाई भरत जैसा होना चाहिए। सोचिए उस युग में लिया गया एक डिसीजन, आज तक उस एक निर्णय की सराहना दुनिया करती है। याद रखिएगा कि हमारे और आपके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन, अच्छा या बुरा, वो डिसीजन बहुत समय तक लोग याद करते हैं कि उन्होंने ये निर्णय लिया था, ये किया था, ये सही है, ये गलत। इसलिए कोई भी निर्णय लिया करो, सोच समझ कर निर्णय लिया करो। आपका एक निर्णय आपके पूरे परिवार को बना सकता है और आपका एक गलत निर्णय पूरे परिवार को मिटा सकता है। पूरे अयोध्या में आज युगों बाद भी यदि भरत जी की जय जयकार होती है तो केवल भरत जी के उस एक निर्णय के कारण कि मैं राम से मिलने चित्रकूट जाऊंगा और राम को लेकर आऊंगा। और 14 साल तक भरत जी जब नहीं आए राम, तो नंदी ग्राम में वहां जमीन में गड्ढा खोद कर सोते रहे। ये भाई ईश्वर का निर्णय है, विधान है, क्यों नहीं समझते आप लोग? नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाई सनकादियों के द्वारा, उनका उद्धार हुआ। एक धुंधकारी नाम का पापी अपने पिता को मारता। इसलिए कहता हूं कि सेवा करो, अच्छे कार्य करो। मैं नहीं रहूंगा एक दिन, मैं नहीं रहूंगा एक दिन, लेकिन मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरे ना रहने पर भी रहेंगे, चाहे वो कार्य अच्छे हों या इंसान नहीं रहता पर इंसान की अच्छाई और बुराई, रावण नहीं रहा पर रावण की बुराई रही। राम कण कण में है, उस रूप में राम हमारे सामने नहीं है, लेकिन राम की अच्छाई आज भी लोग याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनकी अच्छाई आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे महापुरुष हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी अच्छाई
आज भी महाराणा प्रताप नहीं रहे, झांसी की रानी नहीं रही, मीराबाई नहीं रही, लेकिन ना रहने पर भी ये हैं। हाँ या ना? किस रूप में है? आज तक हम इनके मार्ग पर चलना चाहते हैं। मैं नहीं रहूंगा एक दिन, अनिरुद्धाचार्य भी नहीं रहेगा एक दिन, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे ना रहने पर भी लोग अपने बेटे को अनिरुद्धाचार्य जैसा ही बनाना चाहेंगे। हर मां, देख लीजिएगा, हर मां, आप में से अभी ऐसी कितनी मां है जो अपने बेटे को दास अनिरुद्ध जैसा चाहती हैं? कैसा हो? इतिहास के पन्नों में यह बात दर्ज होगी। इसलिए कहता हूं कि सेवा है धर्म हमारा, एक ही संकल्प और एक ही नारा। आपसे भी कहता हूं, सेवा करना सीखो।